So today we will study about method of preparation of haloarenes and chemical properties of haloarenes. तो method of preparation of haloarenes में जो सबसे पहले method आ रहा है कि हम haloarenes को बना कैसे सकते हैं, वो आ रहा है कि from arenes. एरीन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके अल्टरनेटिव पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है और जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो मान लो आप लोग बेंजीन ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम किसी भी एरीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड विद हेलोजन, तो हमारे पास जो फॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी? हेलो एरिन्स की। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग बेंजीन का रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ? किसी भी हेलोजन के साथ, चाहे वो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, किसकी प्रेजेंस में? किसी भी लुइस एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, चाहे आयरन है, आयरन का क्लोराइड है, ठीक है, आयरन क्लोराइड भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी? हेलो एरिन्स की। तो मान लो आप हेलोजन जो है Cl2 ले रहे हो, तो यहाँ पे जो है Cl आ जाएगा। अगर आप Br2 लोगे तो Br आ जाएगा। तो हेलोजन डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा वाला लिया, ठीक है, उसी हिसाब से जो हेलो एरीन से उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट जो मेथड आता है डेट इज फ्रॉम एरोमेटिक अमीन्स। अमीन्स का अगर हम सैंडमियर रिएक्शन कराएं, ठीक है, अमीन्स में अगर हम सैंडमियर रिएक्शन कराएं तो हमारे पास जो है हेलो एरीन की फॉर्मेशन होगी। तो हमने कोई भी एरोमेटिक अमीन लेना है, जैसे यहाँ पे मैंने C6H5NH2 लिया है, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और हीट करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में जो हमारे पास फॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी? बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड की। अगर हम इसका फर्दर रिएक्शन करा देते हैं कॉपर के हैलाइड के साथ, अब कॉपर के हैलाइड में आप Cl भी ले सकते हो, Br भी ले सकते हो कॉपर के साथ, ठीक है, या पोटेशियम आयोडाइड ले लो, तो उस हिसाब से जो है हेलोएरिन की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे भी डिपेंड करेगा कि आप जो हेलोजन है वो कौन सा ले रहे हैं। अगर Cu2 Cl2 के साथ रिएक्शन करा तो यहाँ क्लोरीन आ जाएगा, Cu2 Br2 के साथ कराएंगे तो यहाँ Br आ जाएगा, और Ki के साथ कराएंगे तो यहाँ पे जो है I आ जाएगा, ठीक है। तो हेलोएरिन डिपेंड करेगा कि आप यहाँ पे जो अटैकिंग रिएजेंट है वो कौन सा ले रहे हैं। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स में भी हेलो एल्काइंस की तरह तीन तरह के मेजर रिएक्शन है: न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद मेटल। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हेलो एल्केन्स के बारे में तीन रिएक्शंस पढ़े थे, सेम वैसे ही यहाँ पे भी हेलो एरिन्स में भी तीन जो है फर्दर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये जो हम जितने भी रिएक्शंस हमने लिखे वहां पे बोर्ड पे, ये सारे के सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे कि मैंने आपको बोला ही था कौन से वाले होते हैं, जहाँ पे स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल जो है वीकर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो मान लो हम लोग कोई भी हेलोएरिन ले रहे हैं, एक्स यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अगर हम उसका रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ, तो Na पे पॉजिटिव चार्ज है, OH पे नेगेटिव चार्ज है, तो X जो है Na के साथ चले जाएगा, ठीक है, क्योंकि हेलोजन पे हमेशा कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव होता है। तो Na के साथ X चले जाएगा और उसकी जगह कौन आ जाएगा यहाँ पे रिंग पे? OH। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी डेट इज ऑफ फिनॉल। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो OH जो है वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, जिसने किसको रिप्लेस किया है? वीक न्यूक्लियोफाइल जो था हेलोजन। ऐसे अगर हम फर्दर हेलोएरिन का रिएक्शन NaCN के साथ कराते हैं, सोडियम साइनाइड के साथ या CuCN के साथ, तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी? साइनोबेंजीन की। यहाँ पे भी हेलोजन जो है वो चले जाएगा Na के साथ, क्योंकि Na पे पॉजिटिव, और जो साइनाइड है वो हेलोजन की जगह आ जाएगा। तो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ गया और वीक जो है यहाँ से चले गया। ऐसे अगर हम ये रिएक्शन कराते हैं NH3 के साथ, अमोनिया के साथ, तो अमोनिया को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे जो हेलोजन है वो चले जाएगा और यहाँ पे रिंग पे कौन आ जाएगा हमारे पास? NH2। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी डेट विल बी ऑफ एरोमेटिक अमीन। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या हुआ था? न्यूक्लियोफाइल जो है वीकर वाला वो चले गया था और उसकी जगह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ गया था। न्यूक्लियोफाइल क्या होते थे? जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो या जिसपे नेगेटिव चार्ज हो। वैसे इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। तो ये सारे रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इन रिएक्शन में जो है इलेक्ट्रोफाइल की जगह इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ठीक है। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज जाएगी और उसकी जगह पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज ही आ जाएगी। तो फर्स्ट जो रिएक्शन है, मान लो हम क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराते हैं हेलोजन के साथ, ठीक है, हेलोजनेशन कराते हैं। अब हेलोजन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, मान लो हमने Cl2 लिया, ठीक है। तो अगर हम Cl2 में देखें तो एक Cl पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, एक Cl पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड हमें ये रिएक्शन कराना है। तो यहाँ पे बनेगा क्या? यहाँ पे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बनता है और साथ में पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनता है। ये बना कैसे? अगर Cl2 को हम देखें तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे बेंजीन पे जो हाइड्रोजन होगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव।
तो वो हाइड्रोजन, पॉजिटिव वाला जो हाइड्रोजन होगा वो नेगेटिव वाले Cl के साथ यहाँ पे चले जाते हैं, तो H के साथ कौन चले गए यहाँ पे, Cl। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला Cl बचा है हमारे पास यहाँ पे, वो किसकी जगह आ जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव हाइड्रोजन की जगह। तो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन ही हुआ, पॉजिटिव वाला स्पीसीज गया और उसकी जगह पॉजिटिव स्पीसीज ही आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन ये है हेलोजिनेशन। सेकंड जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ रहा है वो है नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ। अगर हम क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करा देते हैं HNO3 एंड H2SO4 के साथ, नाइट्रेशन रिएक्शन भी हम लोग इसको बोलते हैं, तो यहाँ पे भी दो तरह के जो प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन होगी, एक होगी ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन की, एक होगी पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन की, ठीक है। तो यहाँ पे भी NO2 जो है वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, हाइड्रोजन की जगह NO2 आ जाएगा, तो H पॉजिटिव यहाँ से जो है वो चले जाएगा और उसकी जगह NO2 पॉजिटिव जो स्पीसीज है HNO3 में से, ठीक है, HNO3 और H2SO4 के साथ ये रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन है, NO2 पॉजिटिव है, ठीक है। तो वो NO2 पॉजिटिव जो है H पॉजिटिव की जगह आ जाएगा। इस रिएक्शन को हम नाइट्रेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन इसमें आता है डेट इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। अगर हम RCl का रिएक्शन करा देते हैं लुईस एसिड की प्रेजेंस में किसी भी हेलोएरिन के साथ, तो हमारे पास जो फॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी, एल्काइल बेंजीन की। एल्काइल बेंजीन की फॉर्मेशन होंगी, वो भी ऑर्थो होंगी और पैरा होंगी, तो इन सबके केस में जो पैरा प्रोडक्ट है वो हमेशा मेजर प्रोडक्ट रहेगा। तो अगर आप यहाँ R की जगह CH3 ले लेते हैं, ठीक है, ये जो रिएक्शन है किसके साथ करा रहे हैं आप, जो आप एल्काइल ग्रुप ले रहे हैं वो CH3 ले रहे हैं और हेलोजन कौन सा ले रहे हैं, Cl ले रहे हैं। तो यहाँ पे Cl पे नेगेटिव चार्ज है, R पे पॉजिटिव चार्ज है, तो H पॉजिटिव की जगह कौन आ जाएगा, CH3 जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम बोलेंगे, पॉजिटिव वाली स्पीसीज यहाँ से गई है और उसकी जगह पॉजिटिव स्पीसीज आ गई है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे जा रहा है वो किसके साथ चले जाएगा, Cl के साथ, ठीक है। तो HCl यहाँ पे भी जो है बाय प्रोडक्ट होगा। ऐसे ही नेक्स्ट रिएक्शन जो है डेट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। अगर आप रिएक्शन जो है किसी भी एसिटाइल हैलाइड के साथ कराते हैं, मान लो आप एसिटाइल क्लोराइड ले रहे हैं यहाँ पे CH3COCl के साथ हेलोएरिन का रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे भी ऑर्थो एंड पैरा हेलो एसिटोफेनॉन की जो है वो फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है यहाँ पे CH3CO ग्रुप, ये सारा का सारा ग्रुप जो है वो किसकी जगह आ जाएगा, हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा, और हाइड्रोजन किसके साथ चले जाएगा, Cl के साथ। तो यहाँ पे भी ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेंगे, अगेन पैरा प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल्स। तो दो तरह की रिएक्शन विद मेटल्स जो है पॉसिबल है। आप हेलोएरिन्स ले रहे हैं, उसमें आप कोई भी एलिफेटिक, ठीक है, एलिफेटिक एल्काइल हैलाइड जो है उसको ऐड करते हैं सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आप देखेंगे यहाँ पे एल्काइल बेंजीन की जो है वो फॉर्मेशन होती है। तो आर ग्रुप जो आपने लेना है वो कौन सा लेना है, एलिफेटिक लेना है। Na के साथ यहाँ पे जो हेलोजन, आप कोई भी हेलोजन ले रहे हैं, क्लोरीन ब्रोमीन, वो जो है यहाँ से चले जाएगा, ठीक है, वो एलिमिनेट हो जाएगा, वो बाय प्रोडक्ट है NaX, ठीक है। और जो R ग्रुप है वो बेंजीन रिंग के साथ आ जाएगा और यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी डेट विल बी ऑफ एल्काइल बेंजीन। अब R ग्रुप आपकी मर्जी, आप CH3 ले रहे हैं, एक कार्बन वाला ले रहे हैं या दो कार्बन या तीन कार्बन, ठीक है, तो आप यहाँ पे CH3 भी ले सकते हैं, C2H5 भी ले सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप R ग्रुप ले रहे हैं वो एलिफेटिक हो। ये एक नेमिंग रिएक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं वुड्स-फिटिक रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हेलोएरिन्स का वो है सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो अगर आप दो हेलोएरिन्स लेते हैं, ठीक है, टू है जो है हेलोएरिन्स ले रहे हैं, और ये जो रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हैं, मेटल के साथ। मेटल कौन है यहाँ पे, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आप देखेंगे आपके पास जो फॉर्मेशन होगी वो किसकी हो जाएगी, डायफिनाइल की। तो यहाँ पे जब आप दो हेलोएरिन्स लेंगे तो जो दो हेलोजन यहाँ पे होंगे वो दो सोडियम के साथ चले जाएंगे, तो 2NaX जो यहाँ पे है वो बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये जो बेंजीन रिंग है एक, और ऐसे ही एक और हेलोएरिन आपने लिया हुआ है, वो दोनों ज्वाइन होकर किसकी फॉर्मेशन कर देंगे यहाँ पे, डायफेनाइल की। ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है जिसको हम फिटिक रिएक्शंस बोलते हैं।